नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में हम 3 टाइप के कुल प्रश्न करने वाले हैं। बेहतरीन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों पहला कि एक व्यक्ति 30% लाभ पर गेहूँ बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या था? अब देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 30% के लाभ पर बेचता है। तो कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, ये आप जानते हैं। और 30% लाभ पर बेच रहा है। 30% लाभ पर बेचने का मतलब है कि वो व्यक्ति उस वस्तु को 130 में बेच रहा है। 130 में बेच रहा है जब 30% लाभ हो रहा है। अगर ये कहता है कि यदि उसके विक्रय मूल्य को, यानी ये जो 130 में बेच रहा है, तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो जब ये सेलिंग प्राइस को कहता है कि 60 रुपये से कम कर दे, यानी इसमें कितना माइनस कर रहा है? 60 रुपये माइनस कर रहा है, तो कितना हो जा रहा है? कहता है कि 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब कि 100 रुपये का सामान होता है, इसका मतलब 10% हानि, इसका मतलब 90 पे बेचेगा। 100 रुपये का सामान होता है, ये आपको पता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लिखेंगे तो आपका टाइम जाएगा। सीधी सीधी बात है कि 30% लाभ हो रहा है, यानी 130 में सामान बेचा है। उसके बाद 60 रुपये जब कम करता है तो 90 रुपये में सामान बेचता है। तो यहाँ 130, यहाँ 90, तो यहाँ कितना कम किया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 40 कम हो गया है और क्वेश्चन कहता है कि 60 कम हुआ है। इसका मतलब इस 40 की वैल्यू क्या है? इस 40 की वैल्यू ही क्या है? 60 है। निकालना क्या है? निकालना विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पहला क्या था? विक्रय मूल्य किस पे बेचा है? शुरुआत में 130 पर बेचा है, तो 130 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 40/60, तो 130 की वैल्यू 0 से 0, ये आ गया 6/4 मल्टीप्लाई 130। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 2 छक्के 12 और 10 आया, 2 पचे 10। ये करेंगे तो 5 तियाँ 15, 6 तिया 18 और 1 19। 195 रुपये में सामान बेचा होगा। ये है उसका विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया? अगर ये पूछा होता कि क्रय मूल्य क्या है, तो आप यहाँ जो 130 से गुणा किए हैं विक्रय मूल्य निकाल लेके, क्रय मूल्य 100 होता है तो आपको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो इस तरह से अप्रोच आपको लेनी है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में इसको करोगे तो कैसे करनी है? आपको ये समझनी है कि भाई 130% की बात हो रही है, यानी 30% प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और जब 60 रुपये कम करता है, 60 रुपये जब माइनस करता है तो वो 10% लॉस में आ जाता है। 10% लॉस में आ जाता है। तो 30% और 10% के बीच में कितना अंतर है ये देखनी है। 30% प्रॉफिट में हो, यानी 30 रुपये आप प्रॉफिट में हो और उसके बाद आप 10 रुपया नुकसान में आ जाते हो। इसका मतलब टोटल 40 रुपया आपके खर्च हो गए, तभी तो नुकसान हो गया ना कि 30 रुपये पॉकेट में था, उसके बाद 10 रुपये आप घाटे में आ गए। इसका मतलब आपने 40 रुपया खर्च कर दिए, 30 रुपये था ही। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ की जो गैप है वो कितने परसेंट का है? 40% का है। तो आपको सीधा ऐसे सोचना है एग्जाम में कि 40% की वैल्यू 60 है। यहाँ मैंने 40 रुपया कर दिया क्योंकि यहाँ रुपया लिया है, तो 40% की वैल्यू आपको लिखना है ऐसे 60 है। अब जो भी निकालना हो, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधी सी बात है 130 निकालोगे क्योंकि 30% लाभ पर बेचा है तो 130 होगा। अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो आपको 100% से करते तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता, 0 से ये 0 खत्म होता, 4 से करते तो 15, ये आ जाता 150 रुपया कॉस्ट प्राइस। तो आपको इस तरह से जितना शॉर्ट हो गए अपने आप से कर सकते हैं आप। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस तरह के और प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी 6% हानि पर बेचता है। 6% हानि पर बेचने का क्या मतलब है कि 94 पर वो वस्तु बेच रहा है,
94 पर बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यदि 64 रुपया अधिक में बेचा होता, कह रहा है कि जितना में भी ये बेच रहा है, यदि वो 64 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% लाभ का मतलब 110 पे बेचेगा। इस केस में 100 रुपये कोई क्रैमूल होता है, मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, आपको ये बात समझनी है। 100 रुपये आपको सीपी मान के चलना है, तो 6% लॉस हो रहा है, 94 में बेचेगा, और जब 10% प्रॉफिट हो रहा है यानी 110 में बेचेगा। कह रहा है कि जब लॉस हो रहा है उसको 6%, उसमें यदि 64 रुपया अधिक कर दे, यदि उसमें 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो यहाँ कितने का उसको लाभ हो रहा है, यहाँ देखिए 94 से 110 हो गया, इसका मतलब कि यहाँ 16 रुपये का लाभ हो रहा है। अब हमारा हो रहा है 16 रुपये का प्रॉफिट, क्योंकि 94 से 110 हो रहा है यानी 16 रुपया। क्वेश्चन कहता है 64 रुपया, यानी इस 16 की वैल्यू 64 है। ऐसे पढ़ना होता है, ध्यान रखिए, ऐसे लिखना है। 16 को नीचे रख दीजिए, 16 की वैल्यू 64 है, जो निकालना है उससे गुणा कर दीजिए। क्या निकालना है? निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलते हैं, 16 चौके 64, ये हो गया 400 रुपया, ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। कैसे करते? एग्जाम में अगर रिप्रोड्यूस करना, अगर आपको बेसिक आता है तो कैसे करते हैं, इसको समझने वाली बात है। क्वेश्चन कहता है कि 6% हानि हो रही है, तो आपको दिमाग में क्या करना, 6% हानि, उसके बाद होता है 10% प्रॉफिट। कितने रुपये? 64 रुपये जोड़ने के बाद। तो आप ये देखेंगे कि भाई 6 रुपया आप नुकसान में हैं, उसके बाद 10 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा आ जाता है, या इसका मतलब -6 से 6 रुपया लॉस से 10 रुपया प्रॉफिट में आने में कितना लग रहा है? 16 रुपये का, कहीं तो अंतर है। इस 16 रुपया बढ़ रहा है, तभी तो आप -6 से 10 रुपये प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सिर्फ 16 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू होगी 4, 16 चौके 64, जो निकालना वहाँ से गुणा कर दीजिए। तो ये कैलकुलेशन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो आपको समझ आए, मुझे लिए लिखना जरूरी है। आप इन चीज़ों को, कैलकुलेशन को सिर्फ दिमाग में भी कर सकते हैं। यहाँ देखते 94 से 110 हो रहा है, यानी यहाँ 16 हो रहा है, क्वेश्चन कहता है 64 बन रहा है, तो यानी 16 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू 16 चौके 64, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और निकालना 100 है तो 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 तो 100 की वैल्यू 400। तो इस तरह से आप दिमाग में कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, टाइप चेंज है। कैसे से टाइप चेंज है उसको आइए समझते हैं। कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये का अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 8% हानि पर बेचता है, तो आप निश्चित तौर पे 8% हानि का मतलब 92% लगा लेंगे। ठीक है, ये पहला सेलिंग प्राइस हो गया। आगे कहता है कि यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचे होते, यानी अभी 8% हानि पर बेच रहा है, आगे कह रहा है 10.5% लाभ, यानी कि वस्तु कितना बेचेगा? 110.5 में परसेंट लगा लीजिए, या इतना रुपया मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जैसी मर्जी हो आपकी। रुपया मान लीजिए, परसेंट मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे प्रश्न कहता है कि यदि वो 8% हानि की बजाय यदि 10.5% लाभ पर बेचता है तो 92 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने उसको अधिक मिलते हैं? वो कहता है कि 92.50 पैसे अधिक मिलते हैं, 92.5 रुपये मिलते हैं अधिक। क्वेश्चन कहता है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो आप देखो पहले कि यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 92.5% अधिक मिलते हैं, यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 92% से 110% जाने में 18.5% अधिक मिलता है। अगर रुपया मानोगे तो 18.5 रुपया, जो मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसका मतलब क्या है कि 18.5% की वैल्यू ही 92.5 है। तो कैसे लिखते हैं आप? 18.5% की वैल्यू कितनी है? 92.50 है। ऐसे लिखते हैं कि 18.5 की वैल्यू 92.50, तो जो वैल्यू है उसको ऊपर, आज जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे। क्लियर हो गया? अब जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। निकालना क्या है? निकालना है कि यदि 12% लाभ पर कोई वस्तु बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस केस में हमने क्या मानते हैं? हम तो CP 100 मानते हैं, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया। अब CP 100 है, 12% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब 112 पे बेचेगा, तो 112 पे बेचेगा तो 112 से गुणा कर दो, यही आ जाएगा आपका क्रय। तो 112% होगा तो निश्चित तौर पर ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे
अगर ये 0 पहले से हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 0, ये पॉइंट खत्म हो गया। 5 से काट लेते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 बचा, 5 7 35। 5 से काटिए, 5 एक बार में 4, 5 बटे 40, 5 5 25। अब 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 37 से काटेंगे तो 5 बार में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 5 गुना 112 इक्वल टू 560। क्लियर हो गया? ये आ गया 560। तो यही हो गया आपका विक्रय मूल्य। यदि वो 12% लाभ पर बेचेगा तो वो 560 रुपये में बेचेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसी तरह का प्रश्न है कि किसी व्यक्ति एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, अगर वह उससे 30.60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? अब देखो, अगर मैं बिना पेन उठाए यहाँ बनाऊँ तो आप पहली बात समझिए कि क्वेश्चन कहता है कि 15% हानि होती है, तो आपको 15% दिमाग में लिख लेना है हानि। ठीक, 15 रुपये मान लो आप कर्जा में हो। फिर कहता है कि यदि 30.60 रुपये अधिक में बेचते तो आपको 9% का लाभ होता है, यानी 15% लॉस में थे, अब आप 9% प्लस में आ गए। तो आप देखोगे सर माइनस से प्लस में आ गए, तो 15 रुपये के नुकसान में थे, तो 15 रुपये और आता तो आप पहले बराबर होते। उसके बाद फिर 9 रुपये फायदे में आ गए, यानी कितने रुपये आपके पास आए हैं? एक्चुअल में आए आपके यहाँ के अनुसार है 15 और 9 24 रुपये, क्योंकि 15 रुपये नुकसान से 9 रुपये प्रॉफिट में आए हो, इसका मतलब है कि आपके पास 24 रुपये आ गया है। या फिर ऐसे ही बना सकते थे कि 15% लॉस है, 100 रुपये मान के कॉस्ट, इसका मतलब 85 में आप बेचे हो, और यदि 30.60 में बेच रहे हो तो आप 9% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 109 में बेचोगे। तो यहाँ से भी अंतर ले सकते हो। यहाँ से भी अंतर कितना आएगा? यहाँ से भी अंतर 24 ही आएगा। इसका मतलब कि इस 24 की वैल्यू दी हुई है 30.60। आप किसी भी तरह से ले सकते हो। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सीधा सिंपल सी बात है। अगर माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, उनके बीच का अंतर दिया हुआ है, तो माइनस प्लस हो तो जोड़ दो, तो 15 और 9 24। क्लियर हो गया? एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रही है, तो उस परसेंटेज को जोड़ दो। जितना परसेंट आएगा वही परसेंट की वैल्यू ये जो रुपए में दी होगी वही होगी, यानी 24% की वैल्यू 30.60 दी हुई है। अब निकालना क्या है? अब निकालना है कि 10% लाभ पर बेचे। 10% लाभ पर बेचने का मतलब कि 110 पे बेचेगा, 110 से गुना। तो अब देखिए, ये जब 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 0, ये 2 0, 1 0 ये, 1 0 ये, खत्म। और 24 से इसको काटेंगे, पहले 6 से काट लीजिए, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 एक बार में। अब कितना आ गया? ये 51 में इससे करेंगे तो आ जाएगा ये 1 6 5 बटे 4, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 चौके 56, 0 2 5, 140.25। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? 140.25 हो गया क्या? 140.25 आ गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं आप। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पेन उठाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी नहीं है कि पेन उठाना ही गुनाह है, आप उठा भी सकते हैं। लेकिन ये बात है कि जितना शॉर्ट में हो सके आप समझने का प्रयास कीजिए। पेन उठाने का मतलब है कि कुछ तो आप लिखेंगे, और जब तक आप लिखेंगे दूसरे का दिमाग काम कर रहा होता है। तो एक पेन उठाना, दिमाग करना ठीक बात है, लेकिन अगर बिना पेन उठाए हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, 24 की वैल्यू 30.60, तो 110 की वैल्यू, कम से कम यहाँ डायरेक्ट इतना करिए दिमाग में। पेन से करना हो तो इतना करिए कि 24 की वैल्यू 30.6, तो 110 की वैल्यू क्या होगी। पेन से ये करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, बिल्कुल नहीं। ये मुझे समझाना है, बेसिक तरीके से बतानी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक ट्रिकी सवाल, क्या सवाल है इसको समझते हैं कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। इसका मतलब है कि 50 रुपये में कोई व्यक्ति वस्तु बेचता है, 50 रुपये में यदि बेचता है तो उसे उतना ही लॉस होता है जितना कि, मान लीजिए यहाँ उसकी क्रय मूल्य है, जितना कि वो 70 रुपये में बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है। क्लियर हो गया? 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपये बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो यानी कि
यहाँ से बीच में कोई क्रय मूल्य है, अब उसी को 50 रुपये में बेच रहा है, यानी जितनी यहाँ से हानि होगी उतना ही यहाँ से लाभ हो रहा है, तभी तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर है। इसका मतलब 50 और 70 के बीच की संख्या को आपको क्रय मूल्य मान लेनी है। तो 50 और 70 के बीच की संख्या क्या है? सर कहोगे कि सर ये तो 60 है, 50-70 के बीच की संख्या क्या है? 60 है। तो 60 क्यों है? क्योंकि 60 से देखिए 50 में बेचोगे 60 का सामान 50 में बेचोगे तो आपको 10 रुपये की हानि होगी, और 60 का सामान 70 में बेचोगे तो 10% का प्रॉफिट होगा, यानी जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। यही क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 50 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को जितने % की हानि होती है, अब यहाँ हानि हो रही है परसेंट, तो जितनी हानि हो रही है और हानि और लाभ बराबर है तो हानि % और लाभ % भी बराबर होगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जब दोनों बराबर है, क्वेश्चन आप कहता है कि जितनी प्रतिशत लाभ होता है तो आपको बताना है कि 70 रुपये में बेचने पर उसका लाभ % क्या है, 70 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 60 रुपये का सामान है, 70 रुपये में बेचेगा तो कितने % का लाभ होगा? तो आप कहोगे सर 60 में 10 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ % क्या होता है? प्रॉफिट % क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। 60 का सामान 70 में बेचोगे तो 10 रुपये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऊपर रख दो। कॉस्ट प्राइस 60 है, सॉरी ये 10 रखिए, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 100/6, 2 से काटेंगे तो 50/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 16 × 2/3%। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया? इस तरह से प्रश्न को करते हैं। आइए चलते हैं एक बेहतरीन टाइप पे, तीसरा टाइप है इस क्वेश्चन का, उसको हम समझ लेते हैं। जानना बहुत जरूरी है, बहुत रोचक प्रश्न। दोस्तों प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लागत मूल्य निकालना है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको CP कॉस्ट प्राइस 100 मान लेनी है। कॉस्ट प्राइस क्या मान लेनी है? 100 मान लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। 100 का सामान 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी 110 पे बेचेगा। आगे प्रश्न कहता है कि यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 में पहले खरीद रहा था, यदि वो 5% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने में खरीदेगा? 95 में खरीदेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 5% कम में खरीदकर 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है। यानी ये 5% जब कम में खरीदता है तो लाभ कितना कमा रहा है? आप कहोगे सर कह रहा है कि 20% लाभ कमा रहा है, तो 95 का 20% जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? तो एक चीज़, नई चीज़ सीखिए आप कि किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो ना, तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ये हो गया 10%। चाहे कितनी बड़ी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, डेसिमल बैठा दीजिए, आपको 10% मिल जाएगा। तो 95 में 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट बैठा दिया, ये 10% आ गया। अगर इसमें 20% निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, तो 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19। 9 दूना 18 और 0.5 2 बार जुड़ेगा, यानी एक और आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 95 में 19 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 114। यानी यदि 20% प्रॉफिट कमाएगा इस पर तो वो आ जाएगा 114। क्वेश्चन कहता है कि उसे खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। यहाँ कितने रुपये अधिक मूल्य पर बेच रहा है? पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो अभी तो 4 रुपये ज़्यादा में ही बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जब वो 20% अधिक में बेचता है, इसका मतलब वो 80 रुपये अधिक लेता है। देखो ऊपर क्वेश्चन कहता है कि 5% कम मूल्य खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है, लेकिन 20% का जब यहाँ लाभ हो रहा है तो केवल 4 रुपये अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है 80 रुपये अधिक मिलता है, इसका मतलब इसी 4 की वैल्यू क्या है? 80 है। 4 की वैल्यू 80 है। क्वेश्चन कहता है लागत मूल्य निकालनी है, तो लागत मूल्य तो हमने क्या लिया हुआ है शुरू में? लागत मूल्य 100 माना हुआ है। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 से 100 होने में इसे 25 गुना है, तो इसका 25 गुना कर लीजिए, तो 25 वाटे होता है 200, 2000, यानी लागत मूल्य कितनी है? 2000 रुपये है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति
10% लाभ पर कोई व्यक्ति वस्तु को बेचता है तो लागत मूल्य आपने 100 माना हुआ है, 10% लाभ पर बेच रहा है यानी 110 में बेचेगा। उसके बाद कहता है कि यदि 5% कम में खरीदा होता है यानी 100 का सामान 5% कम में खरीदेगा तो 95 रुपये में खरीदेगा। तो 95 रुपये में कम में खरीदता है और कहता है कि 80 रुपये अधिक में बेचा होता 20% का लाभ होता। 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो सबसे पहले आपको इस पर 20% लाभ जोड़ लेनी है। तो यहाँ से 20% लाभ जोड़ोगे तो 95 पे 20% लाभ कमाओगे तो आप हो जाएगा 114 रुपया। कैसे निकालेंगे, एक और तरीका है, 95 का 20% लाभ हो रहा है यानी 120/100 कर लो, यहाँ से भी करोगे तो ये 114 आ जाएगा। तो अब देखते हो कि भाई पहले 110 में बेच रहा था, अब 20% जब लाभ कमा रहा है 5% कम करने के बाद तो वो 4 रुपये अधिक में बेच रहा है। 110 का सामान 114 में बेच रहा है यानी 4 रुपये अधिक ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, 80 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब इस 4 की वैल्यू 80 है, लागत मूल्य निकालनी है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू 80, 100 की वैल्यू यानी 4 से 25 में गुणा करोगे 100 आ जाएगा, 80 में 25 से गुणा करोगे 2000 आ जाएगा यानी 100 की वैल्यू 2000। इसका मतलब लागत मूल्य कितनी थी वस्तु की, 2000 रुपये थी। क्लियर हो गया। इस तरह के और एक प्रश्न करते हैं, घबराइए मत, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 × 2/3% का लाभ होता तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। उसी तरह का प्रश्न है। तो मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस इस तरह के केस में 100 मान लेनी है। कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, 10% लाभ पर बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110। सेलिंग प्राइस हो गया 110। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि वो वस्तु को 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदेगा इसका मतलब 90 में खरीदा होता, और वह 2 रुपये कम में बेचता तो उससे 16 × 2/3% का लाभ होता। लाभ पहले कितना हो रहा है उसको लिख लीजिए, 16 × 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि यदि परसेंट ये हटाएंगे 16 × 2/3% को तो 1/6 आ जाएगा, यानी 1/6। अब 90 का 1/6 कितना होगा, 90 का 1/6 होगा 15, यानी 6 के समान 1 रुपये लाभ पर बेच रहा है। 6 के समान 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 7 पर बेच रहा है। तो 6 के समान 7 पर बेच रहा है तो 90 के समान कितना पर बेचेगा, यहाँ से भी कर दो, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। क्लियर हो गया, 15 × 7 = 105। इसका मतलब है कि यो 105 में बेच रहा है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ कितने कम में बेच रहा है, तो सर कहेंगे आप कि 110 का सामान पहले बेच रहा था अब 105 में बेच रहा है, इसका मतलब कि 5 रुपये के कम में बेच रहा है। क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ 2 रुपये कम में बेचा है, इसका मतलब इसी 5 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। निकालना क्या है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने 100 माना हुआ है, काटोगे 20, ये आ गया 40 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो आप बताइए कमेंट्स में लिख के कि आपको क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।